करे मेरे खुदावन यीशु। आज हम सबके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर खुदावन। आज हमारी आत्मिक कानों को, आत्मिक सोच को खुदावन, समझ को खोले खुदावन। और जब आज का वचन निकले खुदावन, जब वो वचन हम सुने खुदावन, हमारी आत्मिक उन्नति हो जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। सबसे पहले आप टॉपिक नोट कर सकते हैं, शारीरिक और आत्मिक उन्नति। हालेलुया, शारीरिक और आत्मिक उन्नति। जैसे कि हमें आत्मिक और शारीरिक उन्नति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने टॉपिक नोट कर दिया है तो हम जाएंगे सीधा वचन में। हालेलुया। जैसे कि हमें कुछ चाहिए, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं, वहां पर खरीदने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। आज हमें मार्केट से कुछ लाना है तो हम क्या करते हैं, किसी को भेजते हैं क्या? नहीं ना, हम खुद जाते हैं और अपने लिए कुछ लेकर आते हैं। वो हो गई हमारी शरीर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हमारी आत्मिक उन्नति चाहिए हमें, तो हम किसी और को नहीं भेज सकते। हम किसी के दूसरे के द्वारा प्रार्थना नहीं करा सकते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो जाए। शरीर के द्वारा तो आप किसी को भेज सकते हैं मार्केट में, वो यहाँ तक कि आपको खरीद कर कुछ ला कर भी देगा ताकि वो तुम्हारे काम आए, क्योंकि वह शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा के लिए तुम दूसरों को प्रेयर के लिए नहीं भेज सकते, तुम दूसरों को बलिदान कर कर नहीं भेज सकते, क्योंकि तुम्हें खुद बलिदान होकर उसके सम्मुख जाना है। कितने जन समझे बातों को? हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को दो। क्या करना पड़ेगा आपको? पवित्र जीवन जीना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना जीवन उसके हाथों में देना होगा। उसे कहना होगा, हे खुदावन, आज ये मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि आज उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में मैं अपने जीवन को तुझे देता हूँ। हालेलुया। दूसरी बात, जो जवान है, हालेलुया, जो ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में बैठे, खुदावन इन सबको भी ब्लेस करना। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट है, पॉइंट दूसरा, हालेलुया, अपनी जवानी के समय प्रार्थना कर। क्या कहता परमेश्वर? अपनी जवानी के समय प्रार्थना कर। और आजकल के जवान क्या करते हैं? अपना काम काज, इधर की बातों में, उधर की बातों में, संसार की चिंता में फंसे हैं। हालेलुया। अपने आप को वो बढ़ाना चाहते हैं, अपने जोर के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने इच्छाओं के द्वारा, लेकिन वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो खुद आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है और परमेश्वर भी कहता है, अपनी जवानी के समय परमेश्वर से क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। आज जितने भी जवान भाई बहन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी उम्र है। हालेलुया। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हालेलुया। तो क्या जब आप बुढ़ापा में चले जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, क्या आप तब प्रार्थना करोगे? क्या तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी जवानी के समय को परमेश्वर को तुच्छ न जान, उसे स्मरण कर, उसे याद कर। यानी अपनी जवानी में परमेश्वर को याद कर, उसे प्रार्थना कर, उसके साथ लिपटा रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। ये प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम आत्मिक उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, हालेलुया, आत्मिक उन्नति कहाँ से शुरू होती है? हमारी आंखों से। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक उन्नति कहाँ से शुरू होती है? हमारी आंखों से। सबसे पहला टारगेट क्या है? हमारी आंख। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा संपूर्ण शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधकारमय होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आंखों को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे करना पड़ेगा आपको अपनी आंखों को?
इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नाक झाक नहीं करना। आपको क्या करना है? प्रार्थना की वीडियो देखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ एक रहिए। या आप वीडियो देखते देखते कुछ गंदा उसमें दिख जाए, फिर से वो क्लिक को आप ऊपर करते हैं और देखते हैं, तो आपने क्या किया? अपने आप को अशुद्ध किया। और जब आपकी आंख अशुद्ध है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। एक व्यक्ति है, हालेलुया, उसका छुटकारा हो चुका है। जैसे कि वचन में, हम पहले वचन में जाएंगे, आप निकालिए मेरे साथ यशायाह 53 का 4 और 5। हालेलुया। पहले हम जानेंगे वचन की ओर। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर का वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसे? मसीह को। किस लिए आया था? वो चंगाई के लिए। 5 वचन पढ़िए जल्दी से कोई। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें कहता है। यदि जिनके पास बाइबल नहीं है, जिन्होंने नहीं लाई है, कृपया करके वो वचन को सुनिए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसने किया अपराध? हमने। और हमारे अपराधों के कारण क्या किया गया? यीशु घायल किया गया। हालेलुया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमने क्या किया? अपने हाथों से अधर्म के काम किए, किसी का बुरा कर दिया, और उसके लिए क्या? यीशु को क्या करना पड़ेगा? उसे कुचला गया। हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या? हमारी शांति के लिए उसके ऊपर क्या हुआ? ताड़ना पड़ी, उसे मारा गया, उसे कुचला गया, ताकि हम शांति से रह पाए। हालेलुया। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। किसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए? यीशु मसीह के। यानी यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? कि उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। ये है तुम्हारी शारीरिक लाइफ, कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। लेकिन हमें आत्मिक उन्नति चाहिए। शारीरिक उन्नति हमारी हो चुकी है जब हम मसीह के पास आए, हमने विश्वास किया, जब हमने जाना कि यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु चंगा कर सकता है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये शारीरिक उन्नति के बारे में परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार कहता है। लेकिन हमें चाहिए आत्मिक उन्नति। हमें आत्मिक उन्नति कौन देगा? हमारी आत्मिक उन्नति कहाँ से होगी? और हमें आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आज हम 3 दिन की उपवास प्रार्थना में ये शुरुआत है कि आप फास्टिंग पे उपवास प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। ये क्या किया आपने? आपने आत्मिक उन्नति के लिए क्या किया? एक कदम बढ़ाया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाए तो मैं 10 कदम चल कर तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये है कि हमने उपवास प्रार्थना में हम चल पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम 7 उपवास प्रार्थना में जाने वाले हैं, और 7 दिन प्रार्थना और वचन के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख जाने वाले हैं। हालेलुया। और जैसे कि मैंने कहा था, अपनी जवानी के समय परमेश्वर से प्रार्थना कर। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें उसके साथ एक होना है, ताकि हम शैतान को अवसर न दे पाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी है शरीर की अभिलाषा।
शरीर की अभिलाषा क्या करती है? हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। शरीर की अभिलाषा क्या करती है? हमें प्रार्थना करने से रोकती है। शरीर की अभिलाषा क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर करती है। शरीर की अभिलाषा क्या करती है? हमारा विश्वास कम करती है। ये क्या है शरीर की अभिलाषा? हमें पता है हम उपवास प्रार्थना में है, लेकिन हमने प्रार्थना नहीं की। क्या हुआ? शरीर ने अभिलाषा को जताया, उसने दबाव डाला, और क्या हुआ? प्रार्थना आज हमने प्रार्थना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमें नींद आ रही थी। हालेलुया। और ऐसी और प्रकार की ऐसी गलत भी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो हम मनुष्य के जीवन में वो भावी होना चाहती है, लेकिन जब हम अपने शरीर को उसे देते हैं, भावता हुआ बलिदान उसे करते हैं, तब कोई भी शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन में काम नहीं करती और हम आसानी से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस शरीर की अभिलाषा, व्यभिचार करना, बुरी संगत में जाना, नशा करना, बुरी बातों को सुनना। हालेलुया। आप बोलते पास्टर जी हम उपवास प्रार्थना में हैं, हमने नहीं व्यभिचार किया, ना हमने कुछ बुरा कहा, लेकिन कोई बुरी बात कर रहा था, वो बातों को तो सुना। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने क्या कहा? अपने आप को पवित्र भावता हुआ उसके हाथों में दे दो। और कोई कहता है मेरा उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा चालू है, और आप गए और आपने सुना, या कोई लड़की कहती किसी लड़की को मेरा उस लड़के पर दिल आ गया, तो उसने भी क्या किया? सुना। क्या हुआ? कान आपने कहां पर लगाए? कानों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। क्योंकि जब शमूएल से बात की गई तो शमूएल ने कहा, हालेलुया, जब शमूएल से परमेश्वर ने बात की, हे शमूएल कहां पर गया? एलीआजर के पास गया। उसने कहा, हालेलुया, कि मुझसे बात ही करो। उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपके कान महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता? अपने शरीर के हर एक अंगों को शुद्ध और पवित्र करो। अगर उसने कहा मेरा उस लड़के पर दिल आ गया, अगर लड़के ने कहा कि मेरा उस लड़की के साथ कुछ चालू है, तो क्या हुआ? व्यभिचार की उसके अंदर की जो दुष्ट आत्मा, जो गंदी स्पिरिट होती है, वो तुम में भी भावी, यानी वह तुम में भी प्रभाव डालना चाहती है, यानी वह तुम्हें भी पापों में दबोचना चाहती है। यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ है, तो अभी उससे दूरियां बना। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, और उसी प्रकार अच्छे चरित्र को, जैसे बुरी संगत होती है, वो भी अच्छा चरित्र बनाती है उसका। लेकिन हमें सुनना है, हमें समझना है कि हम किस प्रकार से मसीह के साथ चल रहे हैं। हम निकालेंगे इब्रानी उसका 3 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, हालेलुया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अपने मन को कठोर ना करो। जब आज तुम उपवास के बारे में सुन रहे हो, आज तुम अपने आत्मिक उन्नति के बारे में सुन रहे हो, तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को खाली करो, अपने मन में दीन हो जाओ, परमेश्वर के सामने झुक जाओ, उसे कहो कि परमेश्वर, जब मैं नया आया था, मुझ में छुटकारा था, चंगाई थी, आशीष थी, लेकिन जैसे अब दिन बीत चुके हैं, मेरे अंदर वो छुटकारा
उजाला मुझे नजर नहीं आ रहा, वो बरकत मुझे नजर नहीं आ रही, वो आशीष मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसके ऊपर मनन करना छोड़ दिया है, हमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया है। हालेलुया। आपको क्या करना है? उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ऐसा आपको नहीं करना है। सुनने के लिए अपने कान खोलना है। आपको संसार की इच्छाओं के द्वारा नहीं, संसार की बातों के द्वारा नहीं, आपको लोगों के पास जा जाकर नहीं बैठना है, आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना है, आपको परमेश्वर की बात सुननी है। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको उसके साथ एक होना है, आपको आराधना करनी है, नए नए शब्दों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, गीतों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो क्या होता है? हम पवित्र आत्मा की सुन पाते हैं। हम निकालेंगे नीति वचन। हालेलुया। नीति वचन 4:23 निकालिए जल्दी। मन की रक्षा। हालेलुया। और शैतान हमारे जीवन में हमारे मन से प्रवेश करना चाहता है, वो हमारे मन में डालता है, तुझसे प्यार नहीं करते। हालेलुया। तेरे खिलाफत बोलते हैं, तुझे आराधना में इस प्रकार बोलते हैं, जब तू वचन प्रेच करता है तुझे ऐसा कहा जाता है, जब तू चर्च जाता है तेरे ऊपर ऐसा होता है, तू आनंद के साथ जाता है तो दुख के साथ लौटता है। चर्च मत जा, प्रार्थना मत कर, परमेश्वर के साथ मत बैठा कर, क्योंकि यही तो समय है जवानी का। जाकर लोगों के साथ बैठ, वीडियो बना, पिक्चर देखने जा, क्योंकि शैतान ऐसी ऐसी बातों को हमारे जीवन में डालता है। हम पढ़ेंगे वचन को। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोता वही है। यानी जीवन का स्रोता क्या है? हमारा मन के द्वारा क्या होता है? मन के ही द्वारा भावनाएं उमड़ कर आती है, क्योंकि जो मन में भरा है वही जुबान पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके मन में इसकी बातें, आज आपके मन में उसकी बातें, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, छोटी ने ऐसा किया, बड़ी ने वैसा किया, काम में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, फैमिली में वैसा हो गया। ये सारी बातें कहाँ पर है? मन में। और ये बातें कहाँ पर होगी? फिर सुबह पर। हालेलुया। और यदि ये बात यहीं पर तुम खत्म कर दो और अपने मन को परमेश्वर के वचनों से, अपने मन को परमेश्वर की आराधना से भरोगे, तो वही शब्द कहाँ पर होंगे? सुबह पर होंगे। कितने जन समझ पाए बातों? क्योंकि जो तेरे अंदर जाता है वह तुझे अशुद्ध नहीं करता, जो तेरे मुंह से निकलता है वह तुझे अशुद्ध करता है। आज आपने कुछ खाया, वो आपको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन आपने अपने मन से, यानी अपने मुंह से जो निकाला, क्योंकि वचन क्या कहता है? जो मन में होता है वही जुबान पर होता है। आज आपने कुछ निकाला, वो आपकी जुबान पर आ चुका है, क्योंकि आपके मन में वह भरा हुआ है। इसलिए अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोता वही है, मूल्य स्रोता वही है। यदि अपने मन को खाली करोगे, अपने मन में दीन हो जाओगे, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओगे, तो क्या कर पाओगे? अपने जीवन की रक्षा कर पाओगे, अपने परिवार की रक्षा कर पाओगे। क्योंकि ये 2024 हमें स्तुति से, आराधना से भरा हुआ, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, ना कि संसार की बातें, संसार की चिंता। आज हम मसीह में तो आ गए, फिर भी हम वही बातों पर मनन करते हैं। कब मेरा घर बनेगा? कब मेरे पास पैसा आएगा? कब हम ऐसा करेंगे?
कब हम वैसा करेंगे, कब हमारे जीवन में ऐसा होगा, कब हम वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये आएगा, घर आएगा, गाड़ी आएगा, पैसा आएगा, बच्चा आएगा। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि अन्य लोग इसी प्रकार से चिंता करते हैं, क्योंकि तुम अन्य नहीं हो, तुम संसार से अलग किए हो, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। तुम क्या कहोगे, मेरे पास है, उसने कहा है, मैंने क्रूस पर पूरा कर दिया है। जब तुम याद करोगे उसके क्रूस को, जब याद करोगे उसकी क्रूस को, क्योंकि यीशु क्रूस पर मारा गया और वह मुर्दों में से जी उठा, आज उसके क्रूस की ओर देखो और कहो कि क्रूस खाली है, यीशु जीवित हो चुका है, वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। तो मैं भी जी उठूंगा। आज मेरे मरे हुए जीवन में यीशु तो राज्य करे, उसे मौका तो दो, अपने जीवन को पवित्र भावता हुआ उसे बलिदान तो करो। हालेलुया। और 5 वचन देखिए, उसी का नीति वचन 4:5, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल न जाना, मेरी बातों को छोड़ना नहीं, आपको छोड़ना नहीं, आपको बुद्धि समझ को प्राप्त करना है, उसके सम्मुख जाना है, अपने आप को पवित्र करके उसके हाथों में सौंप देना है, ताकि हमारे मन में भी शैतान, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे सोचने के भी द्वारा शैतान प्रवेश करना न पाए। न वीडियो देखने के द्वारा, न किसी की बात करने के द्वारा, न किसी की बात सुनने के द्वारा वो हमें अशुद्ध करने न पाए। हालेलुया। जब हम इन बातों की ओर मनन करते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी योग्य गिना गया है, आज मैं तुझे शुद्ध करता हूँ। और जब परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, हालेलुया, हम पवित्रताई में चलते हैं। हम मनुष्य व्यवस्था के द्वारा जीवित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था खत्म कर दी है। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा हम जीवित होते तो मसीह का जीवित रहना व्यर्थ ठहरता। यीशु ने क्या किया, व्यवस्था को खत्म कर दिया और बलिदान होकर सब कुछ पूरा कर दिया। यानी हम अनुग्रह में जी रहे हैं। आज आपको ज्यादा मांगने की, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, आपको अनुग्रह प्राप्त करना है। अनुग्रह कैसे प्राप्त होता है, उसके दया के सिंहासन के पास जाकर उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी महिमा करने के लिए उसके सम्मुख जाओ और उसके अनुग्रह प्राप्त करो। जब उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हो, तब उसकी पवित्रताई में, उसकी होलीनेस में तुम बढ़ते जाते हो और अपने जीवन को बलिदान भावता हुआ उसे समर्पित करते हो। और फिर दोबारा वो बीमारी, दोबारा वो बंधन, दोबारा वो शैतानी अटैक तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम अनुग्रह के द्वारा और पवित्रताई में चल रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जय। जब हम पवित्रताई में चलते, पवित्रताई क्या है पास्टर जी, हमें बताएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी का ऐसा मुद्दा होगा, पवित्रताई क्या है, परमेश्वर के साथ चलना। क्योंकि जहाँ पर पाप होता है वहाँ परमेश्वर नहीं होता है, जहाँ पवित्रताई होती है वहाँ परमेश्वर होता है। तो आपको अपने आप को शुद्ध कर कर, खाली कर कर उसको देना है, ताकि आप पवित्र होकर उसका पवित्र आत्मा तुम्हें वास करे और तुम्हें वह गाइड करे। और दूसरी बात हमने क्या कहा था, हालेलुया, इब्रानियों में, जब पवित्र आत्मा तुमसे बातें करे तो अपने मन को कठोर ना करो। वो कब बातें करेगा, जब तुम पवित्रताई में चलोगे, वो पवित्र आत्मा आएगा, तुम में समाएगा और तुमसे बातें करेगा। इसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर। देख ये प्रॉब्लम आने वाली तेरे परिवार पर, देख तेरे साथ ऐसा होने वाला है, इस विषय के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गाइड
गाइड करता हुआ, तुम्हें आगे बढ़ाता हुआ लेके जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने जन बातों को समझे? और आपको क्या करना है? बुद्धि और समझ को प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगी? हालेलुया।